सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुरासव। सुरासव का इंडिकेशन दिया गया है वात प्रकृति में। ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, तीक्ष्ण और पुराण मध्य का यहाँ पर इंडिकेशन आया है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तीक्ष्ण पुराण मध्य किस में कराओगे, तो कफ प्रकृति में कराएंगे, जबकि सुरा आसव जो है वात में कराओगे। ठीक है, अगर सारा याद नहीं हो रहा तो केवल ये 2 पॉइंट याद कर लेना, सुरा आसव और मध्य। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. नेक्स्ट देखो, रोगानिक बीमारी अध्याय। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है बच्चों रोगों के भेद बताए हुए हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 10 रोगानिक का वर्णन किया गया है। ठीक है, 10 रोगानिक का वर्णन किया गया है। कैसे कैसे है एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले आता है हमारा प्रभाव भेद। प्रभाव भेद, ठीक है, तो प्रभाव भेद से हो सकता है क्या, डिसीज साध्य हो और हो सकता है असाध्य हो। राइट, ठीक है, आगे चलते हैं बल। तो बल भेद से डिसीज 2 टाइप की है, कौन कौन सी, मृदु और दारुण। बल भेद से मूविंग अहेड कौन सा आएगा हमारा, अधिष्ठान। तो अधिष्ठान भेद से जो है 2 प्रकार की बताई गई है। या तो दोष कहाँ पर होंगे बच्चों, मन स्थित, नहीं तो क्या होंगे, शरीर, शरीरस्थ, है ना। तो ऐसे हो गया अधिष्ठान भेद से। आगे बात करेंगे निमित्त भेद। तो निमित्त भेद से जो है 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी, स्वधातु वैषम्य, दूसरा आगंतुक। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी आश्रय। तो आश्रय भेद से जो है 2 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी, आश्रय 2 हो सकते हैं, या तो अमाशय समुद्ध विकार हो या फिर पक्वाशय समुद्ध विकार हो। राइट, तो इस हिसाब से जो है हमारे पास में हो जाएंगे 10 रोगानिक, 2 ईच। ठीक है ना, 5 हो जाएंगे। कौन कौन से, पहला आता है प्रभाव भेद, साध्य असाध्यता, नेक्स्ट बल, अधिष्ठान, निमित्त, आश्रय। ठीक है ना, इसको याद कैसे कर सकते हो तो बच्चों, तो देखो इसके लिए हम ट्रिक याद कर सकते हैं, बापना, बापना। ठीक है ना, 5 चीजें है ना। तो बी से क्या हो जाएगा हमारा बल, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा अधिष्ठान, पी से प्रभाव, एन से निमित्त और ए से फिर से हो जाएगा हमारा आश्रय। तो बापना करके हम याद रखेंगे इसके रोगानिक 10। और अगर पूछे क्या कि एक प्रकार जो है, सभी व्याधियां एक प्रकार की भी बताई गई है, किस हिसाब से, दुख सामान्य। सभी में क्या होता है बच्चों, दुख होता है ना, तो इसीलिए दुख सामान्य से एक प्रकार की बताई गई है। ठीक है, लेकिन ये 10 रोगानिक में काउंट नहीं होती है। ओके, फिर आचार्य बोल रहे हैं कि भले से हमने यहाँ पर 10 प्रकार की बता दी गई है व्याधियां, लेकिन फिर भी वो एक रेफरेंस आता है क्या, भेदता ही भेदम अन्यथा भिन्न थी। ठीक है, तो ये रेफरेंस पहले पूछा जाता था क्या, भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्न थी, है ना। वो बोल रहा है कि भले से हमने यहाँ पर 10 रोगानिक का वर्णन कर दिया, बट इट डजंट मीन कि और ज्यादा इसके डिवीजन नहीं हो सकते व्याधियों की, और भी डिवीजन पॉसिबल है ना। तो ये रेफरेंस पूछा जाता है, इसको एक बार हम पढ़ लेंगे। तो इस हिसाब से जो है व्याधियां जो है अपरिसंख्य हो गई, इनफाइनाइट हो जाती हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में जो है मानसिक दोष 2 प्रकार के बताए हैं, शारीरिक दोष 3 प्रकार के बताए हैं, वी ऑल नो। नेक्स्ट अनुबंध और अनुबंध्य, ऐसे करके 2 चीजें मिलती हैं हमारे पास में। ठीक है, अनुबंध क्या होता है, अप्रधान। ठीक है, बंध से याद रखना अप्रधान, जिसको हमने बांध के रख दिया है तो वो हो जाएगा अप्रधान, जबकि अनुबंध्य, बंध्य, ठीक है, ये होता है प्रधान। प्रधान क्यों है, इसके 3 रीजन बताए हैं, तीनों ही याद करने हैं आपको। ठीक है, पहला रीजन क्या है, स्वतंत्र, रीजन बोल लो, लक्षण बोल लो। ठीक है, पहला क्या है स्वतंत्र, दूसरे क्या है व्यक्त लिंग, व्यक्त लिंग, व्यक्त लक्षण दिखाने वाला है ना। और तीसरा क्या था, यथा उक्त समुत्थान प्रशमो, जो बताया गया है उसके अनुसार उसका शमन भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी क्वालिटीज को लिए हुए जो अनुबंध्य है वो हो जाएगा प्रधान, जबकि अनुबंध हो जाएगा अप्रधान। ठीक है, प्रधान क्यों है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। हम बोलते हैं ना कि वाद दोष जो है, भले से हमारे पास में 3 दोष है, लेकिन इन तीनों दोषों में भी डिसीज कॉजिंग फैक्टर क्या रहता है, हमेशा वायु ही रहता है। वायु के बिना कोई भी रोग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्यों प्रधान है वात, है ना, क्योंकि वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, उसके अंदर ही कैपेसिटी है, इसलिए प्रधान है। व्यक्त लिंग, ठीक है, अपने लक्षणों को दिखाने व्यक्त कर सकता है। और थर्ड हो जाएगा यथा उक्त समुत्थान प्रशमो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों बहुत एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस मिलता है क्या, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि के जो है 4 भेद बताए गए हैं। पहला आता है हमारा तीक्ष्णाग्नि, नेक्स्ट आता है मंदाग्नि, नेक्स्ट समाग्नि, और लास्ट में आता है हमारा विषमाग्नि। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीक्ष्णाग्नि है वो मंदाग्नि की अपोजिट है। ठीक है, तीक्ष्णाग्नि जो है वो मंदाग्नि की अपोजिट होती है, और समाग्नि जो है विषमाग्नि की अपोजिट होती है। हम नॉर्मली बात करते हैं ना सम विषम करके हम बोलते हैं, सम विषम, तो ऐसे याद रखना कि सम और विषम ये दोनों ही अग्नि एक दूसरे की अपोजिट हो गई। बाकी बची कौन सी, तीक्ष्ण और मंद, ये आपस में अपोजिट हो। ठीक है,
एक एक करके लक्षण पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तीक्ष्णाग्नि, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ज्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो देखो तीक्ष्णाग्नि के लिए क्या बताया गया है, सर्वोपचार सहा, ठीक है। अपचार, कुछ भी गलत सलत खिला दो पेशेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्वोपचार सहा। जबकि मंदाग्नि क्या है, जरा सा भी उपचार जो है बियर नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा भी उपचार बियर नहीं कर पाती है, ठीक है। कैसा भी भोजन दे दो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं समग्नि की तरफ। समग्नि की विशेष क्वालिटी है, क्या बोल रहा है, समस्तु खलु अपचारतौ विकृतम आपद्यन्ते अनपचारस्तु प्रकृत अवतिष्ठते, कि जब तक पेशेंट को सम भोजन देंगे, है ना। यूजुअली हम पेशेंट से कैसे बोलते हैं कि घर का खाना खाते तो ठीक रहते हो क्या, और बाहर का अगर जरा सा भी कुछ खा लेते हैं तो पेशेंट का अग्नि खराब हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर लक्षण दिया हुआ है कि अगर सम भोजन खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्प उपचार लेने से ही क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है, ठीक है। जरा सा अल्प उपचार ही लेने से क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ समाग्नि, ठीक है। ऐसे ही हमें पेशेंट से पूछना होता है। आगे चलते हैं विषमाग्नि की तरफ। तो विषमाग्नि जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, समाग्नि के अपोजिट हो जाती है, ठीक है, इतना याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है सर्वोपचार सहा पीजीटी में, ठीक है। सर्वोपचार सहा किसका लक्षण है, तीक्ष्णाग्नि का, ठीक है। नेक्स्ट एक रेफरेंस मिलता है क्या, त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुरहा, ठीक है ना। 3 प्रकार के जो पुरुषन को प्रकृति को आतुर बताया गया है, कौन कौन से बच्चों, वात पित्त कफ, है ना। और फिर इनकी प्रकृति के अनुसार इनकी चिकित्सा भी बताई हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला जो हमने चतुर प्रकार की अग्नि पढ़ी है, और दूसरा जो हम अभी ये पढ़ने जा रहे हैं, प्रकृति अनुसार चिकित्सा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे वात प्रकृति। तो वात प्रकृति की जो चिकित्सा दे रखी है बच्चों वो बहुत जरूरी है, क्या है, मृदु संशोधन, ठीक है। क्योंकि ये वात प्रकृति वाला पुरुष है ना, तो कैसा होगा, पुरुष होगा, अल्प बल होगा, इसीलिए अगर संशोधन की नीड पड़ भी रही है अगर, है ना, तो क्योंकि जो पेशेंट है वो क्या है बच्चों, उसका बलहीन है ना, तो संशोधन तो कर लो लेकिन मृदु संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बहुदोष की अवस्था है तो करना तो पड़ेगा संशोधन, लेकिन कैसे करेंगे, मृदु करेंगे, मृदु संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, विस्मारण, वित्रासन, विस्मापन और सुरासव, क्या है, V3, कौन कौन से, विस्मारण, वित्रासन और विस्मापन, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे दिए रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुरासव। सुरासव का इंडिकेशन दिया गया है वात प्रकृति में, ये क्वेश्चन पीजीटी में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो सुरासव का वर्णन कहाँ, कौन सी चिकित्सा में बता रखा है, वातज प्रकृति में बताया हुआ है सुरासव। नेक्स्ट सर्पी प्रयोग, है ना, सर्पी प्रयोग बता रखी है, शतपाक, सहस्त्रपाक, ऐसे करके। बाकी बस्ती, वी ऑल नो, वात की जो है उत्तम चिकित्सा क्या है बच्चों, बस्ती है। और क्या है, सुखशीलता, सुखशीलता, ठीक है, सुखशीलता, ठीक है। ये हो जाएगा वात प्रकृति चिकित्सा। आगे चलते हैं पित्त प्रकृति। तो पित्त प्रकृति में जो चिकित्सा है वो कैसी होगी, जो पित्त का शमन करे, तो कैसी होगी बच्चों, मृदु होगी। आपको पता है पित्त प्रधान वाला जो पुरुष होता है वो क्या होता है, सुकुमार होता है, इसलिए चिकित्सा कैसी होगी, मृदु होगी यहाँ पर भी। और क्या होगी, मधुर शीत रुद्य, मधुर शीत रुद्य, है ना। और सौम्य, जितने भी सौम्य द्रव्य हैं उनका हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, सौम्या नाम च सर्वभावा नामिति, ठीक है। जैसे मुक्ता आदि जो चीजें हैं ना, चंदन, मुक्ता, सारिवा, उशीर, है ना, इन सब चीजों का यूज आप करा सकते हैं, ठीक है। और क्या बता रखा है, श्रुति सुखा मृदु गीत, ठीक है, गीत इत्यादि बताए हुए हैं। और श्रुति सुखा मतलब सुनने में पेशेंट को सुख हो, ऐसी वाली चीजें उसको बतानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पित्त प्रकृति की चिकित्सा। आगे चलते हैं कफ। तो कफ में जो चिकित्सा बताई गई है वो कैसी है बच्चों, तीक्ष्ण चिकित्सा करनी है ना। और कफ के अपोजिट क्या आता है, उष्ण आता है, तो तीक्ष्ण उष्ण संशोधनानी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, धावन, लंघन, प्लवन, मर्दन, स्नान, ठीक है। उसको पेशेंट को क्या करेंगे, सेडेंटरी लाइफ बिल्कुल उसको छुड़वानी है पेशेंट को, ठीक है। तो सेडेंटरी लाइफ के अपोजिट क्या हो गया, धावन, रनिंग करानी है, लंघन, फास्टिंग करानी है, प्लवन, स्विमिंग करानी है, मर्दना, ठीक है, स्नान, उत्सादन, ठीक है ना। इन शॉर्ट हम क्या करा रहे हैं, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है, व्यायाम जिसमें जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी चीजें कराएंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, धावन, लंघन, है ना, स्नान, उत्सादन, ऐसी वाली सारी चीजें कराते हैं। और क्या बताया गया है, मध्य नाम उपयोग, हाँ मध्य। तो क्वेश्चन अगर पूछे सुरासव किस में है, तो सुरासव जो है वातिक प्रकृति में है, जबकि मध्य नाम उपयोग, हाँ ये किसमें बच्चों, कफ प्रकृति में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मध्य प्रयोग, ठीक है। आगे उपवास कफ में जाएगा। और सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर, सुख प्रतिषेध, पेशेंट को किसका प्रतिषेध करना है, सुख प्रतिषेध, ठीक है। तो जितने भी सुख अर्थ वाली चीजें हैं उन सभी से उसको प्रतिषेध करा देना है, ठीक है। टेंशन दिलवानी है पेशेंट को, किसमें, कफज प्रकृति में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीक्ष्ण और पुराण मध्य का यहाँ पर इंडिकेशन आया है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तीक्ष्ण पुराण मध्य
किस में कराओगे, तो कफ प्रकृति में कराएंगे, जबकि सुरा आसव जो है बाद में कराओगे। ठीक है, अगर सारा याद नहीं हो रहा तो केवल ये 2 पॉइंट याद कर लेना, सुरा आसव और मध्य। ठीक है, बस इतना ही, और सुख प्रतिषेध। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद कर लेना, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक रेफरेंस मिलता है कि राजा योग्य डॉक्टर कौन सा बताया गया है, राजा योग्य वैद्य कौन सा है ना, राज्ञ सर्व रोग विशेषज्ञ जिसको रोगों का ज्ञान हो। दूसरा सर्व कार्य विशेषवत, ठीक है, जो विशिष्ट कार्य करने में सामर्थ्य रखता हो। ठीक है, तीसरा सर्व भेषज तत्वज्ञो, ठीक है, तो जिसको भेषज के ज्ञान के बारे में पूरा नॉलेज हो। और फोर्थ क्या है, प्राणपतिर भवेत, ठीक है ना, प्राणपतिर भवेत, ठीक है ना, तो जो प्राणों की रक्षा करना जानता हो। तो ये फोर क्वालिटीज हो गई जो राजा योग्य बताया गया है वैद्य। ठीक है ना, तो इसको हल्का सा ध्यान रख लेना, लेकिन जरूरी जैसे मैंने बताया प्रकृति की चिकित्सा है, स्पेशली दीज 3 पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलना, अच्छे से याद करना है। सुरासव वातिक में है, मध्य कफच में है, और अग्नि के 4 टाइप्स, बस इतना ही याद करना है। फाइन।